आपकी क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है जो आप ये स्टैंडर्ड के बारे में बात कर रहे हैं? आपकी क्या क्वालिफिकेशन है? मैंने सर एमएससी किया केमिस्ट्री में और एमआई किया केमिकल इंजीनियरिंग में। आप इन एक्सपर्ट से ज्यादा बेहतर जानते हैं। नहीं जानता तभी तो सामने इधर आया हूँ ना। वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पता है? जी, आईलेक के बारे में पता है ना। विदेश में बैठी हुई प्राइवेट संस्था है जो पैसे लेके मेंबरशिप देती है। जैसे जैसे एसोसिएट मेंबर के लिए 2 लाख और जो कॉमरेड मेंबर के लिए 5 लाख और जो एमआरए के लिए 20 लाख, वो 20 लाख उसको देगा। देने के बाद मेरे से वसूल करेगा 20 लाख में से हिस्सा। आपसे किसी ने मांगे? अरे सर मांगे जब मैं एक्रेडिटेशन बॉडी के मांगे आपसे किसी ने? एक्रेडिटेशन बॉडी के पास जाऊंगा तो पैसे तो देगा ना मेरे से, मुफ्त तो देगा नहीं। जो अगर फिर एक्रेडिटेशन की जरूरत ही क्या है? हर चीज में पैसे लगेंगे। अरे सर सुन, एक बात होती है, एक तो फुल मेंबर से लूं मैं, वो पैसे ज्यादा देगा। एक नॉन मेंबर से लूं, सुना देंगे मिस्टर भट्टी करना। लेकिन साहब इसको हटा देंगे तो अच्छा रहेगा, मेरे लिए अच्छा रहेगा। हिंदुस्तान की बहुत लेबोरेटरी का भला हो जाएगा। भला हमें सिर्फ लेबोरेटरी का नहीं देखना, हमें जनता का देखना है भला। सर जनता का ही भला होगा। अगर स्टैंडर्ड ये हाई करेंगे या तो आप कहिए जी स्टैंडर्ड लो कर रहे हैं। यस मेरा टेस्टिंग लेबोरेटरी है इंजीनियरिंग मटेरियल्स का, बीना में, डिस्ट्रिक्ट सागर मध्य प्रदेश में। ये मैंने 2006 में स्टेब्लिश किया था। उसके बाद 2012 में मेरे लेबोरेटरी को जो है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड से रिकॉग्निशन मिल गया, क्योंकि मेरे पास मेन मशीन एंड मेथड ऑल आर परफेक्ट। वो लोग आए थे, 2 दिन का उन्होंने ऑडिट रखा, चेक किया, उसके बाद जो है मेरे को रिकॉग्निशन दे दिया। 2015 में 3 साल की उन्होंने रिकॉग्निशन दिया। 2014 में उन लोगों ने क्या है एक लेबोरेटरी रिकॉग्निशन स्कीम अपने वेबसाइट पे डाली। उसमें लिखा कि कोई भी लेबोरेटरी इट शुड बी एक्रेडिटेड एज पर ISO IEC 17025 फ्रॉम एन एक्रेडिटेशन बॉडी विच इज फुल मेंबर MRO ऑफ आईलेक एंड एप्लेक। तो 2015 में फिर मेरे को चिट्ठी दिया कि भाई आपका खत्म होने जा रहा है, आप इस तरह से आईलेक एप्लेक के MRA से एक्रेडिटेशन सर्टिफिकेट दीजिए। उससे पहले एक कंडीशन नहीं था। उसके बाद जो है फिर मेरे के साथ RTI डाला। RTI से मैंने पूछा उनसे अगस्त 2015 में क्या किस ग्राउंड पे आपने ये डाला है कि आप जो है एक्रेडिटेशन एज पर ISO 17025 मांग रहे विद ए फुल मेंबर ऑफ आईलेक एंड एप्लेक। तो उन्होंने लिख के दिया साहब मेरे पास कोई ग्राउंड नहीं है। ये ब्रीफ में इसका मैंने कॉपी लगाया है RTI का, जो ब्रीफ मैंने किया सबमिट, उसमें पेज नंबर 14 पे ये मेरा रिट पिटीशन में भी लिखा हुआ है। आप रिलीफ क्या मांग रहे हैं? रिलीफ ये जो इन्होंने कंडीशन डाली है एक्रेडिटेशन एज पर IS 17025 फ्रॉम ए एक्रेडिटेशन बॉडी विच इज फुल मेंबर MRO वायलेट इट शुड बी अल्ट्रा वायरस आप अनजस्टिफाइड। आप क्या करते हैं? मेरा लेबोरेटरी है, मेरा टेस्टिंग लेबोरेटरी है। आपका टेस्टिंग लेबोरेटरी? जी, मेरे को इससे रिकॉग्नाइज कराना है दोबारा। 2015 के इन्होंने मेरा हटा दिया रिकॉग्निशन। The dispute, my lord, he has already raised before the Competition Commission of India, my lord. Order was passed against him. Thereafter, my lord, he assailed the order before the National Company Law Appellate Tribunal, Delhi, my lord. That also went against him. That order he challenged before the Honorable Supreme Court, my lord, which is an P7, my lord, onwards. And his appeal is, my lord, before the Supreme Court is also dismissed, my lord. So now, my lord, this Varus petition is filed, my lord, and the same questions are raised, my lord, which were raised before the Competition Commission, my lord, Company Law Tribunal, and before the Honorable Supreme Court, my lord. My lord, because this issue was not within the purview of Competition Act 2002. When I reached up to Supreme Court, then what they told, okay, this is not the purview. This issue is not within the purview of Competition Act 2002. You can file a writ petition. It is your fundamental right. It is unfair condition. क्या कंडीशन डाली आपकी केस में? इन्होंने डाली ना आईलेक एक्रेडिटेशन एज पर ISO 170। एक्रेडिटेशन इज नॉट मैंडेटरी इन इंडिया। ये अभी इन्होंने मैंने BIS से एक RTI मांगा था साहब, इन्होंने लिख के दिया है
कि कोई भी ISO 170425107 17043 15189 कोई भी मैंडेटरी नहीं है इंडिया में। किसी भी ISO को आप कहाँ है आपका, इन्होंने कंडीशन आपके केस में कहाँ इम्पोज करी है, इस ऑर्डर से इम्पोज करी है? ये जो कंडीशन है, ये जो कंडीशन इन्होंने लेटर लिखा ना मेरे को, कहाँ है लेटर की कॉपी? वो ये लेटर की कॉपी ये मैंने इसमें लगाया अपना ब्रीफ में। किस पे लगाया? ब्रीफ में नहीं, पिटिशन में लगाने की जरूरत। पिटीशन में वो पिटिशन में आपने कुछ लगाया नहीं, आपने सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का NCLT के ऑर्डर लगाए हैं। नहीं, यहाँ पे पिटिशन में किया है, पिटीशन मैंने लगाया हुआ, ये कंडीशन इसमें है, पेज नंबर 94 ऑफ माय रिट पिटीशन। 94 ऑफ माय रिट पिटीशन 94 तो ऑर्डर है अपील का। तो उसी में है ना, ये सारे डॉक्यूमेंट उसी में ही है, सारे के सारे, ऑल दोज डॉक्यूमेंट सारे विद इन इस फाइल में ही सारे, तो दोबारा लगाने की जरूरत नहीं, समझे, सारे ऑलरेडी है इसी में। तो मिस्टर प्रकाश, ये ऑर्डर आप अपील का रिकॉर्ड लगाने से ऑर्डर इस रिकॉर्ड का पार्ट नहीं बन जाते। सर अपील में जो मैंने डॉक्यूमेंट लगाए तो वही तो मैंने लगाए हैं, अपील में जो डॉक्यूमेंट लगाए थे वही सेम जो मैं यहाँ रेफर कर रहा हूँ। कौन से पेज पे है लेटर? वो पेज नंबर 94। स्कीम 94 तो स्कीम है। स्कीम वाला। हाँ ये स्कीम ना, वो लेटर कहाँ है जो आपको दिए इन्होंने? वो लेटर मेरे रिट पिटीशन में नहीं लगाए थे मैंने, ये जो दैट वाज सब्जेक्ट मैटर में। 1 सेकंड, देखिए आप गए कंपटीशन कमीशन पे, जी NCLT गए सुप्रीम कोर्ट के, वहां उन्होंने कहा कि कंपटीशन कमीशन इसको देख नहीं सकता, ये एंटरप्राइज नहीं है। ठीक है तो आप रिट में आए, जी, रिट में तो जो चैलेंज कर रहे हैं वो कम से कम रिकॉर्ड तो लगाएंगे। तो वो सारा आपने सिर्फ NCLT, कंपटीशन कमीशन, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स लगाए हैं यहाँ पे। उसमें ऑर्डर नहीं सर, उसमें जो मैंने पिटीशन फाइल किया, जो डॉक्यूमेंट फाइल किया, तो वो डॉक्यूमेंट भी इसी में है। इस रिट पिटीशन में जो चैलेंज कर रहे हैं वो कहाँ है? वो तो सारे इसी में ही तो है सर। वो कौन से पेज पे है लेटर जो आप चैलेंज कर रहे हैं? नहीं, वो रिकॉग्नाइज स्कीम में चैलेंज कर रहा हूँ, दैट इज ऑन पेज 94 नंबर। आप प्रेयर पढ़िए अपनी। Summoned the honorable court may kindly be pleased to hold the imposition of such a condition in the laboratory scheme. तो ये जो आपने कोई एप्लीकेशन दी होगी जो उन्होंने रिजेक्ट करी होगी, उसी ग्राउंड पे तो होगा ये। आपको अपना मशीन वगैरह नहीं चाहिए? जी मैं कह रहा हूँ कि इन्होंने जो लेबोरेटरी रिकॉग्नाइज 2014 में निकाली, मैंने उसको चैलेंज किया है, उसका इफेक्ट मेरे ऊपर भी पड़ा 2015 में। आप उसका बेनिफिट लेने के लिए आप कम से कम कुछ तो कहेंगे कि आप पे जो इफेक्ट हुआ, अपने बारे में तो कुछ कहा नहीं। अगर फर्ज करिए हम स्कीम हटा भी देते, होल्ड कर देते कॉन्ट्रीब्यूशन, आपको क्या फायदा होगा? ये इसको कर देंगे तो मेरा हट जाएगा, तो मेरे को फिर दोबारा देगा ना, आपने वो तो मांगा ही नहीं है। इसमें जो आप पे इन्होंने कंडीशन लगाई स्कीम के अंडर, जी, उसको सेटिस्फाइड करने के लिए तो आपने प्रेयर कोई करी नहीं, ना उसका रिकॉर्ड लगाया यहाँ पे। इसको अनजस्टिफाइड डिक्लेयर कर दीजिए, साहब इसमें मेरा काम हो जाए। इन्होंने एक स्कीम बनाई, जी, स्कीम के तहत आपको कहा कि आपका रिन्यूअल नहीं हो सकता, नहीं होगा, ठीक है, ठीक है, आपने स्कीम चैलेंज कर दी, जी, स्कीम सेटिस्फाइड भी होगी। वो जो ऑर्डर है कि आपका रिन्यूअल नहीं हो सकता, वो आपने चैलेंज नहीं किया तो वो लागू रहेगा। चलो वो लागू रहे, लेकिन स्कीम तो हट जाए, उसके बाद फिर दोबारा रिकॉग्निशन ले लूंगा मैं, आज डेट से ले लूंगा। ये जो कंडीशन इन्होंने इम्पोज की है, अगर ये अल्ट्रावाइज खत्म हो जाती है तो मैं आज डेट से ले लूंगा। कौन सी कंडीशन लगाई बताइए? स्कीम कौन से पेज पे है और कंडीशन कौन से पेज पे है? इनके पास सब कोई ग्राउंड नहीं है। स्कीम कौन से पेज पे है और कंडीशन कौन से पेज पे है? वो 94 नंबर पेज पे लेबोरेटरी स्कीम मेरे पिटीशन में। क्या स्कीम है बताइए? ये है 94 पे क्लॉज 1.5.1 क्राइटेरिया फॉर रिकॉग्निशन ऑफ लेबोरेटरी इन इंडिया। एक्रेशन
The laboratory seeking recognition shall be accreditation to IS, ISO, IEC 17025 or ISO, IEC 17 in the respective field of testing such as mechanical, electrical, chemical and microbiological as applicable. The accreditation body through which the accreditation is taken by the applicant lab shall be a full member F Asia Pacific Laboratory Accreditation Corporation APLAC and or International Laboratory Accreditation Corporation ILAC। इनको बारे में ILAC APLAC के बारे में कुछ भी नहीं पता है, कोई जानते नहीं है क्या है, कुछ नहीं है। मैंने कहीं से मालूम किया ये विदेश में बैठी हुई कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है जो पैसे लेके मेंबरशिप देती है और उसके इससे रिकॉग्निशन लेने के बाद भी इनका मानना है कि जो है इससे रिकॉग्निशन लेने के बाद इंटरनेशनली वो रिजल्ट एक्सेप्टेड होते हैं। ऐसा कहीं पे लिखा है। आईलैक का वेबसाइट का मैंने खुद लिखा, खुद इसमें कॉपी लगाया है। उन्होंने खुद कहा है ऐसी कोई गारंटी नहीं है कि हमारी फुल मेंबर एमआरए से भी लेबोरेटरी एक्टिव होगी उसका टेस्ट जरूर ही माना जाएगा। उसमें मैंने इनसे ग्राउंड पूछा, रिटन सबमिशंस फाइल कर दी है, हम देख लेंगे। We'll go through your written submissions. अगर आपने कुछ और रिटर्न में और फाइल करना है तो एक हफ्ते में फाइल कर दी। ये मैंने कर दिया था, जो भी रिटर्न सबमिशन में दे दिया जो भी था मैंने। और कुछ नहीं फाइल करना। लेकिन साहब इसको हटा देंगे तो अच्छा रहेगा, मेरे लिए अच्छा रहेगा, हिंदुस्तान की बहुत लेबोरेटरी का भला हो जाएगा। भला हमें सिर्फ लेबोरेटरी का नहीं देखना, हमें जनता का देखना है भला। सब जनता का ही भला होगा। अगर स्टैंडर्ड ये हाई करेंगे या तो आप कहिए जी स्टैंडर्ड लो कर रहे हैं। ये स्टैंडर्ड नहीं है सर। आईलैक एप्लैक इज नॉट स्टैंडर्ड। आईलैक एप्लैक स्टैंडर्ड नहीं है। हमारा इंडिया के साइंटिस्ट बहुत एक्सपर्ट है स्टैंडर्ड बनाने में। इंडियन स्टैंडर्ड बहुत अच्छे बनाए इन्होंने और बहुत अच्छे इंडियन स्टैंडर्ड बनाते हैं। तो ये जो इस बॉडी के एक्सपर्ट्स हैं जी, वो भी एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने कुछ सोच समझ के कहा कि ये फॉलो करें। तो सोच समझ के दाना मैंने पूछा साहब ग्राउंड क्या है, आपकी क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है जो आप ये स्टैंडर्ड के बारे में बात कर रहे हैं? आपकी क्या क्वालिफिकेशन है? मैंने सर एमएससी किया केमिस्ट्री में और एमआई किया केमिकल इंजीनियरिंग में। आप इन एक्सपर्ट से ज्यादा बेहतर जानते हैं। नहीं जानता तभी तो साहब मैं इधर आया हूँ ना। वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पता है? जी, आईलैक एप्लैक के बारे में पता है ना। विदेश में बैठी हुई प्राइवेट संस्था है जो पैसे लेके मेंबरशिप देती है। जैसे जैसे एसोसिएट मेंबर के लिए 2 लाख और जो मेंबर के लिए 5 लाख और जो एमआरए के लिए 20 लाख, वो 20 लाख उसको देगा। देने के बाद मेरे से वसूल करेगा 20 लाख में से हिस्सा। आपसे किसी ने मांगे? अरे सर बाकी जब मैं एक्रेडिटेशन बॉडी के मांगे आपसे किसी ने? एक्रेडिटेशन बॉडी के पास जाऊंगा तो पैसे तो देगा ना मेरे से, मुफ्त तो देगा नहीं। जो अगर एमआर फिर एक्रेडिटेशन की जरूरत ही क्या है? हर चीज में पैसे लगेंगे। अरे सर सुन एक बात बताइए, एक तो फुल मेंबर से लूं मैं वो पैसे ज्यादा देगा, एक नॉन मेंबर से लूं। सुना देंगे मिस्टर प्रधान। We'll read the file and pass the order. हटा दीजिए सर, मेरा रिक्वेस्ट है। बहुत लोगों का भला होगा, बहुत लेबोरेटरी का भला होगा, बहुत कंज्यूमर का भला होगा। ऐसे हम देख लेंगे क्या है।